तो आ गया उतर के इस रास्ते से। अब बारी है प्रियंका की को। तो देख सकते हैं आप रास्ते कुछ इस तरह के, और ऊपर से जब बरसात का मौसम चला हो तो क्या ही कहने। तो ऐसी ऐसी लाइफ जीनी पड़ती है पहाड़ों में। हाँ बिल्कुल। संघर्ष का नाम जिंदगी है। तो ये मेरे को खुद ही डर लग गया, लेकिन प्रियंका छोटे मोटे रास्तों से प्रियंका की तो मैं दाग देना चाहता हूँ सच्ची में कि ये बड़े कॉन्फिडेंस से आई, लेकिन जब मैं उतर रहा था तो मेरा कॉन्फिडेंस यहाँ पे सच्ची में बहुत ज़्यादा लूज हो गया था। और ये देख सकते हैं इस तरह से लैंडस्लाइड भी हुई है रास्ते की, तब इस तरह से हाल है। बाकी रास्ते तो सच में बहुत ज़्यादा टफ हैं हमारे यहाँ के। तो भाई जिस बंदे के पास जॉब नहीं होती ना, उनको इन कठिन रास्ते से गुजरना पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन हार नहीं माननी है, करने वालों को भी हार नहीं होती। और गांव में देखिए वादियाँ तो है ही सुंदर, और साथ के साथ देखिए एक घर यहाँ पर है तो दूसरा घर बहुत ज़्यादा दूर। देखिए डिस्टेंस बहुत दूर दूर है। चल ये लगाए हुए हैं धान कुछ इस तरह से, और इतना इतना डिस्टेंस है हर एक पौधे में, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये चीज़ें भी मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों के आ जाते हैं कमेंट बीच में कि आप लोग दिखाइए कि आप लोग किस तरह से अपने धान की खेती करते हैं और कितने कितने डिस्टेंस पर एक एक पौधे का डिस्टेंस कितना कितना रखते हो। तो इसलिए इस चीज़ को भी कैप्चर करके आप लोगों के साथ शेयर करना तो बनता ही है। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें ऐसे हो जाती हैं कि कुछ लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होती है और कुछ लोगों के लिए यूज़लेस भी होती है। तो जिनके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो उनके लिए तो बेस्ट ही मैं समझता हूँ, और मेरा यही रहता है मकसद कि प्लीज़ किसी के लिए कुछ भी एक छोटी से छोटी चीज़ भी मतलब लाभदायक हो तो वो मेरे लिए बेस्ट है मेरे चैनल के थ्रू। गांव में आए हैं और गांव वाला घर आप लोगों को ना दिखाएं ऐसा हो सकता है, क्योंकि आप लोगों की डिमांड भी रहती है। और ये मक्की का खेत में आप लोगों को दिखा दूँ तो मक्की की ग्रोथ इस तरह से हो रही है। ये देखिए ये मक्की का खेत है हमारा, और बिल्कुल कॉर्नर पर ये देखिए ये सेब के पौधे लगाए हुए हैं हमने। ये इस साइड को भी सेब के पौधे हैं, और किचन गार्डन को भी मैं दिखा दूँ आप लोगों को। तो ये देखिए ये किचन गार्डन हमारा, यहाँ पर हमने सब्जियां लगाई हुई हैं, बैंगन लगाए हुए हैं, भिंडी लगाई हुई है, और अदरक बीजा हुआ है थोड़ा सा, और साथ के साथ अरबी भी लगाई हुई है, और मिर्ची इसी तरह से और भी लगाई हुई है सब्जियां। और घर की भी एक लुक आप लोगों को मैं दिखाऊं। ये देखिए तो अब चलते हैं जल्दी जल्दी घर की तरफ, और बारिश का भी कोई पता नहीं है, और बारिश का माहौल बिल्कुल बन चुका है, इसलिए बारिश होने से पहले पहले घर पहुंच जाते हैं सेफली। आप लोगों के साथ में एक और चीज़ शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पर। तो कुछ इस तरह के हादसे भी हो जाते हैं हमारे हिमाचल में, पहाड़ी स्टेट में। तो ये देख सकते हैं आप पूरा का पूरा बरांडा वगैरह देख रहे होंगे आप। ये काफ़ी बड़े पहले का है जब यहाँ पर ये हादसा हुआ था। तो यहाँ पर 3 मंजिली मकान था पहले इस वाले प्लेस पे, और ये आंगन था। देखिए थोड़ा सा मैं दिखाऊँ आप लोगों को इस साइड पे, यहाँ पर आंगन था, और ये जो बनाया अभी ये न्यू बनाया है। तो इसकी जगह पर यहाँ पर 3 मंजिला मकान था, और उसी की ये नीबे वगैरह भी आप लोगों को मैं दिखाऊं, दिख रही होगी आप लोगों को। तो हुआ यूँ कि ये जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर पहाड़, तो ये टुकड़ा पहाड़ का ऊपर से कट के आया, और बरसात के टाइम में ही ये हादसा हुआ था। तो ये पूरा का पूरा इस घर के ऊपर आया हुआ था,
और ये वाला घर है ये चला गया नीचे नाले में, वॉशरूम वगैरह बनाए हुए इन्होंने। तो यहाँ से नीचे को काफ़ी बड़ी ढलान है, तो ये जो पूरा का पूरा मकान है वहाँ को चला गया था। काफ़ी बड़े लेवल के ऊपर नुकसान हुआ था। यहाँ ऊपर वाली पहाड़ी से पत्थर गिरा हुआ था। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आप लोगों को वो वाला एरिया भी। तो ये देख सकते हैं, ये पत्थर पड़ा हुआ है अभी भी यहाँ पर। तो एक टुकड़ा उस पहाड़ी का ये रहा आप लोगों के सामने यहाँ पर। और ये जो ऊपर देख सकते हैं आप ढलान, यहाँ से ही आया हुआ था वो पत्थर। यहाँ से वो पत्थर आया ऐसे एक टुकड़ा उसका वहाँ पर रह गया और एक यहाँ पे नीचे इस वाले मकान के ऊपर उसने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया। कुछ इस तरह से दिल को दहलाने वाले हादसे हो जाते हैं बरसात के मौसम में। तभी तो मैं आप लोगों को कहता हूँ, जब भी आप हमारे हिमाचल में आने का प्लान करें या किसी और अदर हिल स्टेट में जाएं, तो प्लीज़ मौसम को मद्देनज़र देखते हुए ही अपने प्लान बनाएं टूर वगैरह करने का। आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं उस घर परिवार के ऊपर क्या बीती होगी जिनका घर उनकी आंखों के सामने से ही इस तरह से डिस्ट्रॉय हो गया पूरी तरह से। ना रहने के लिए घर, ना खाना बनाने के लिए कोई किचन वगैरह बचा। तो बाकी सरकार ने भी उतनी मदद नहीं की, लेकिन फिर भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ फौजी अंकल को। उन्होंने हार नहीं मानी। तभी तो हमारी इंडियन आर्मी को सल्यूट है, कभी भी हार नहीं मानते हैं। उन्होंने आज 4 मंजिली मकान एक अच्छी जगह पर ज़मीन खरीद कर खड़ा कर लिया है फिर से। तो इसी तरह हमारे को ये एग्जाम्पल मिलते हैं देखने के लिए कि किसी से भी कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, ना सरकार से ना किसी से। अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। आज अपनी YouTube फैमिली को अपने पूरे घर गांव का पूरा एरिया दिखाया मैंने और नेचर के बहुत ही करीब ले गया। आप लोगों को ये वादियाँ ज़रूर पसंद आएगी, यही मैं आशा रखता हूँ। लेकिन जैसे कि आप लोगों की रिक्वेस्ट आती रहती है, हम तो आप लोगों की रिक्वेस्ट को पूरा करने की अपनी पूरी 100% कोशिश करते हैं। पिछले कल भी मैंने ब्लॉग डाला हुआ था और अपने घर गांव को दिखाया हुआ था आप लोगों को, लेकिन आप लोगों ने उस पर उतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट नहीं किया। आई डोंट नो व्हाई, बट शायद आप लोगों को पसंद नहीं आया होगा वो ब्लॉग। तो आज इच्छा नहीं थी मेरी इस ब्लॉग को भी डालने की, लेकिन मैं एक बार फिर से डाल देता हूँ लास्ट टाइम। उसके बाद नहीं दिखाऊँगा इन चीज़ों को, क्योंकि आप लोग जब सपोर्ट ही नहीं करते हो तो क्या फ़ायदा ऐसे ब्लॉग्स को डालने का। इतनी अच्छी वादियाँ और इतना नेचर के करीब आप लोगों को लेकर जाता हूँ और साथ के साथ रानी को भी दिखा रहा हूँ, अपनी बिटिया रानी को। ये यहाँ पर खेल रही है और ऐसा मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि इतना इजी नहीं होता आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाना। आप खुद मतलब प्रैक्टिकल करके देखिएगा, इन रास्तों पर चल कर देखिएगा जो हमारे घर गाँव में है। और ऊपर से बरसात का मौसम है तो सच्ची में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो इस चीज़ को आप लोग भी प्लीज़ अंडरस्टैंड कीजिए। हमारे यहाँ पर चिटनी त्यौहार काफ़ी अच्छे से मनाया गया, धूमधाम से मनाया गया। बहुत सारे पकवान हमने बनाए हुए थे, तो आप लोगों के साथ मैं कुछ पिक्स शेयर कर रहा हूँ। बाकी वीडियो इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि उस टाइम पे मम्मी और पापा भी मेहमान चले गए थे और बाणी की टेक केयर में कर रहा था और प्रियंका इन डिशेस को तैयार कर रही थी। तो ये जब भी हमारे यहाँ पर कोई भी त्यौहार होता है तो काफ़ी अच्छे से मनाया जाता है। खूब सारे पकवान मनाए जाते हैं और ये जो आप लोग देख रहे हैं ये सभी हिमाचल के बहुत ही प्रसिद्ध पकवान हैं और स्पेशली मनाए जाते हैं किसी भी त्यौहार में इसी तरह से। ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को जरूर बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आने चाहिए आप सभी भाई लोग्स के। और जितनी भी मेरी बहनें हैं और माताएं देख रही हैं तो वो भी प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगा है इसमें और हार्ड वर्क किया हुआ है मैंने और प्रियंका ने। आप लोगों ने देखा ब्लॉग में बीच में जो मैंने पार्ट शेयर किए हुए आप लोगों के साथ। तो भरी बरसात का मौसम चला हुआ है और मैं और प्रियंका दोनों गए हुए थे और आप लोगों की जिस तरह से रिक्वेस्ट आ रही थी कि पूरे गांव के एरिया को दिखाइएगा। हालांकि मतलब गांव के जो पर्सन वगैरह हैं, घर हैं, वो उनसे हमने कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो सराउंडिंग है आपके गांव की जो वो हमें दिखाइएगा। तो वो हमने पूरी की पूरी कवर करने की कोशिश की है इस वीडियो में और बहुत ही ज़्यादा सच्ची में रिस्की काम रहता है। आप लोगों ने देखा कि किस तरह के रास्ते हैं और घास ही घास है चारों तरफ, हरी भरी वादियाँ हैं। तो सांप वगैरह निकलने का भी खतरा रहता है, जंगली जानवरों का भी खतरा रहता है जैसे शुअर वगैरह का। लेकिन आप सभी लोगों के लिए किया और एक मनमुटाव भी हुआ सच्ची में आप लोगों के साथ। पिछले कल मैंने डाला हुआ था ब्लॉग,
तो उस पे आप लोगों का सच में लोगों ने देखा ही नहीं उस वाले ब्लॉग को, तो एकदम से हम भी अनमोटिवेट हो जाते हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा एफर्ट लगाना आप सभी लोगों के लिए। जिस तरह से आप हमारे से एक्सपेक्टेशन रखते हो उसी तरह की हमें आपसे भी रहती है। आप हमारी यूट्यूब फैमिली हो, अगर आप लोग ही हमें सपोर्ट नहीं करोगे तो तभी हमारा मन मतलब डिमोटिवेट हो जाता है और सच में इच्छा नहीं करती है कि भाई इतना बड़ा हार्ड वर्क करना और उसके बाद भी आप लोग मतलब हमें सपोर्ट ना करें, तो कोई फ़ायदा नहीं रहता इन चीज़ों का। बाकी आप लोग अंडरस्टैंड जरूर करेंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बस मेरा यही था कि आप प्लीज़ एक मतलब मुझे राय दे दीजिएगा अपनी, कि जिस तरह से हम इस तरह से अपना गांव की सराउंडिंग वगैरह दिखाते हैं तो उस पर आप लोगों के व्यूज़ एकदम से गिर जाते हैं। जब हमारे फैमिली ब्लॉग्स रहते हैं तो उस पर थोड़ा सा आपका बैलेंस रहता है। तो अगर आप लोगों को हमारे फैमिली ब्लॉग्स ही देखने हैं तो मैं वही डाला करूँगा, आप लोगों को नहीं लाऊंगा, मैं इस तरह की सराउंडिंग नहीं दिखाऊंगा। इतनी अच्छी अच्छी वादियाँ हैं, तो सच्ची में बहुत प्यारी वादियाँ हैं, लेकिन एफर्ट जरूर लगा, हार्ड वर्क जरूर लगा है, लेकिन दिखाने की पूरी ट्राई की हुई है आप लोगों को। तो इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग की एंडिंग यहीं पे ही कर रहा हूँ। आप लोगों को जरूर अगर ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक तो कीजिएगा ही कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा हमारे आज के इस ब्लॉग को। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। अब जल्दी मैं इसलिए भी मैं डाल रहा हूँ आज, क्योंकि आज फिर से मेरे को और प्रियंका को जाना है कहीं पर, तो शायद मैं सोच रहा था कि अगर लेट हो गए तो इसलिए अर्ली इन द मॉर्निंग में डाल रहा हूँ इस ब्लॉग को। तो बाय बाय एंड टेक केयर।